सो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में से दूसरी ड्रग को शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है जेलेटिन। अब जेलेटिन क्या है इसको हम टोटल पढ़ेंगे, मतलब डेफिनेशन, फैमिली, इसके अलावा इसकी बोटेनिकल नेम्स, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, यूजेस, इट्स एवरीथिंग। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी ये है क्या। जेलेटिन इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कि कोलेजन से ऑब्टेन की जाती है। अब कोलेजन क्या है? ये एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? बोन्स में, स्किन में, और इसके अलावा मतलब काउज एंड पिग्स की इसमें होते हैं। काउज एंड पिग्स और शिप्स वगैरह की मतलब स्किन और बोन्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा इट इज़ केमिकल यूज्ड इन फूड, केमिकली तौर पर फूड में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, और बहुत सी अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी, मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह में। तो इसके अलावा इसकी सबसे पहले फैमिली आती है, तो उसकी फैमिली है जी। अब ये क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक फैमिली से इसको ऑब्टेन किया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन है। तो सॉरी, इसको ऑब्टेन मतलब इसको एक स्पेसिफिक किसी फैमिली से ऑब्टेन नहीं किया जाता, मतलब कि कभी इसको आप कह लें कि किसी एनिमल से, यानी कि शीप से कभी कर लिया जाता है, कभी कैटल से, कभी हॉग्स से, कभी काउज से। तो इसकी वजह से इसकी कोई डेफिनेट फैमिली नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बस यही बात है कि ये मतलब एनिमल टिश्यूज से ऑब्टेन होती है। उसके अलावा इसको एनिमल किंगडम से स्पेशली ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा इसका बोटेनिकल नेम भी कोई नहीं है कोई खास, क्योंकि इसको किसी एक सोर्स से ऑब्टेन नहीं किया जाता। तो अब मतलब कि ये मोस्टली तौर पर एक जो कैटल होती है, कैटल आप शीप कह लें, मतलब कैटअप का वैसे मतलब वैसी मतलब ये मोस्टली तौर पे शीप से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसका नाम है जी बॉस टॉरिस, ठीक है। और इसके अलावा और इसके अलावा पिग्स से भी इसको ऑब्टेन किया जाता है, जिसका नाम है जी सस्करोफा। सस्करोफा पिग्स को कहते हैं, पिग्स मतलब सुअर। तो उसके बाद आता है सोर्स डिटेल्स, मतलब कैसे कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑब्टेन किया जाता है, जो कि स्किन और बोन्स से और एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज से ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ जेलेटिन इंक्लूड काऊ, मतलब कि बस जो मोस्ट कॉमन सोर्स है इसका वो है काऊ है। इसके अलावा पिग है जिसको पार्केन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? प्रोसेस, अच्छा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सिमरिंग द एनिमल टिश्यूज इन द वाटर, ठीक है। एनिमल टिश्यूज को वाटर के अंदर सिमर किया जाता है। और इसके अलावा टू एक्सट्रैक्ट द कोलेजन फॉलोड बाय द फिल्ट्रेशन, फिर फिल्ट्रेशन की जाती है, प्योरिफिकेशन, ड्राइंग, और इसके अलावा टू प्रोड्यूस जेलेटिन, मतलब ये सारे प्रोसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि ये जेलेटिन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आती है। अब ये वाइड स्प्रेड है, मतलब पूरी दुनिया में इसको ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि मतलब अब मोस्ट तौर पर इसको जो ऑब्टेन करने वाली कंट्रीज है उसमें एक तो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, ब्राज़ील हो जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी आ जाती हैं इसमें। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेलेटिन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर, मतलब कि एनिमल्स की और रॉ मटेरियल्स की जो क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ आप कह रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो प्रेजेंस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन आ जाती है। तो ये बेसिकली तौर पर तो होता है मतलब कि ये कंपोज होता है प्रोटीन्स पर, जिसमें मतलब विद कोलेजन बीइंग द मेन कंपोनेंट, मतलब कोलेजन इसकी प्रोटीन में से मेन कंपोनेंट होता है। तो उसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लाइसरीन्स और प्रोलीन, इसके अलावा हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होते हैं इसमें, जो कि मतलब कोलेजन के ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स और वाटर भी इससे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो जेलेटिन है, जेलेटिन असल में ये एक एडहेसिव सब्सटेंस है, ठीक है। इसके अंदर ग्लूटिन भी होता है जो कि एक एडहेसिव सब्सटेंस है, और कोलेंड्रिन होता है जो कि जेलेटिनाइजिंग एजेंट है। तो अब ये जो जेलेटिन है ये इनकम्प्लीट न्यूट्रिशनल प्रोटीन है, ठीक है। क्यों? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ट्रिप्टोफान नहीं होता। अब ये ट्रिप्टोफान, मुझे कुछ डिटेल्स इसमें नहीं बताएंगी, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। और इसकी वजह से क्या है कि अब ट्रिप्टोफान क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये मतलब कि बहुत कम इसमें क्वान्टिटी होती है, माइनर क्वान्टिटी में ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके बाद आ जाती है प्रिपरेशन। इसका प्रिपेयर कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसमें प्रोसेस आ जाता है जी एक्सट्रैक्शन का। अब एनिमल टिश्यूज़ जो हैं, मतलब के जो स्किन, बोन और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह हैं, उनको क्लीन किया जाता है। फिर इसके बाद सिम्ड इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर डुबो दिया जाता है ताकि इसमें से कोलेजन को ऑब्टेन किया जा सके। अच्छा, मतलब अब इसके बाद क्या होता है? कोलेजन इज हाइड्रोलाइज। इसके बाद कोलेजन जो है हाइड्रोलाइज हो जाती है, मतलब कि इसके लिए, और इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हीट और एसिड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मतलब कि इसको कोलेजन को फिर ब्रेक डाउन कर देता है, और इसकी क्या बन जाता है? इससे जेलेटिन बन जाता है, ठीक है। कोलेजन की हाइड्रोलाइसिस होती है और एसिड इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? जेलेटिन बन जाता है। इसके बाद इसकी फिल्ट्रेशन आती है।
जो इसमें से रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको फिर फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया जा सके और इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को भी रिमूव किया जा सके, ठीक है। उसके बाद इसकी प्योरीफिकेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद है प्योरीफिकेशन। अब इसकी प्योरीफिकेशन कैसे की जाती है, जिलेटिन सॉल्यूशन इज प्योरीफाइड, इसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि अगर इसमें कुछ रिमेनिंग इम्प्योरिटीज वगैरह हैं जैसे कि फैट्स और मिनरल्स वगैरह हैं तो इनको इसमें से रिमूव किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद इसको फिर ड्राइंग कैसे की जाती है, प्योरीफाइड जो जेलेटिन है सॉल्यूशन है उसको ड्राई किया जाता है ताकि इसमें से इसका पाउडर बनाया जा सके और इसकी शीट्स बनाई जा सकें फॉर्म ऑफ जेलेटिन, मतलब जेलेटिन की फॉर्म में इसकी शीट्स वगैरह बनाई जा सकें, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है जी, अच्छा आपने पढ़ा होगा वो सॉफ्ट जेलेटिन और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, जब भी मैंने डिफाइन किया था उसमें भी जेलेटिन इस्तेमाल होता है। अच्छा इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि मतलब जो जेलेटिन है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बनाई जाती है, मतलब पिग्स वगैरह से या हराम जानवरों से बनाई जाती है, तो क्या वो हलाल है या हराम है, इसकी तो अगर किसी को पता हो तो इसका भी आंसर दे दे, ठीक है। अब इसमें है जी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, इसकी आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक होती हैं, मतलब कि वो प्रॉपर्टीज जो हमें दिखाई दे सकते हैं या जिनको हम मतलब जो हमारी 5 सेंसेस की तरह हम जिनको फील कर सकते हैं। अच्छा अब ये मोस्टली तौर पर कलर लेस होता है, चाहे इसका पेल कलर हो जाता है, इसका ऑर्डर लेस होता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर या कोई खुशबू नहीं होती, और इसके बाद ये टेस्ट लेस होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये टेस्ट लेस होता है। अब इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रैक्टिस से मतलब कि ये मोस्टली तौर पर ये अच्छा, और इसमें इसके बाद ये है कि इट में बी सोल्ड एज अ फाइन पाउडर इन द शीट्स, ठीक है। इसके बाद ये शीट्स के अंदर या फाइन पाउडर के अंदर इसको सेल किया जाता है। अच्छा इन इट्स ड्राई फॉर्म, इसके ड्राई फॉर्म के अंदर क्या होता है, जेलेटिन जो है ब्रिटल होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, बट इट बिकम सॉफ्ट एंड जेल लाइक व्हेन हाइड्रेटेड, मतलब जब इसको हाइड्रेट किया जाता है, जब इसको पानी के साथ इसके साथ पानी टच होता है या मॉइस्चर लगता है इसके साथ, तो फिर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी दी गई, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि मतलब जेलेटिन जो है वो शीट्स की फॉर्म में होता है, फ्लैक्स की फॉर्म में होता है, इसके बाद स्प्रेड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, और कोर्स या फाइन पाउडर की फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद ये येलो या एम्बर कलर का हो सकता है। उसके बाद स्लाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और टेस्ट होता है इसके अंदर, मतलब बहुत थोड़ा सा एक कच्चा इसके अंदर आप कह लें कि इसका टेस्ट होता है और थोड़ी सी ऑर्डर भी होती है, मतलब कि क्योंकि ये आप कह लें कि जानवर से की जाती है तो थोड़ी बहुत इसके अंदर स्टिंग रह जाती है, तो ये स्टेबल होता है एयर के अंदर, ठीक है। वैन मॉइस्ट और इन सोल्यूशन फॉर्म, मतलब जब ये मॉइस्ट होता है और इसके अलावा ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है तो इसके बैक्टीरियल कंपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये कोल्ड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है और मतलब कि ये वैसे ये सेल या सॉफ्टन हो सकता है कोल्ड वाटर के अंदर। अच्छा ये मतलब 5 से 10 मिनट लेता है, ठीक है, तो 5 से 10 मिनट लेता है, मतलब कि वाटर को अपने अंदर ये अपने अंदर 5 से 10 टाइम्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा ये हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मतलब इनसोल्यूबल वोलेटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल्स, मतलब फिक्स्ड ऑयल्स और वोलेटाइल या फिक्स्ड ऑयल के अंदर ये इनसोल्यूबल होता है। इसके बाद आता है जी हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सो इनमें भी हम बेसिकली वही चीज़ देखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो जेलेटिन इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और इसके अलावा ये एक जेल बना देता है, मतलब अगर इसको कूल वाटर के अंदर या मतलब कि इसको हाइड्रेट करके फिर उसको कूल किया जाए तो ये जेल फॉर्म बना देता है। तो ये जेल की फार्मेशन करता है, फिर इसको मतलब कि जब कूल किया जाता है, और इसके अलावा बिलो इट्स जेलेटिन टेम्परेचर, मतलब इसका एक टेम्परेचर होता है जिससे अगर इसको इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो इसकी जो जेल फॉर्म बन जाती है। और टिपिकली इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है जी 25 to 30 सेंटीग्रेड। इसके बाद इसकी विस्कोसिटी जो है जेलेटिन की ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन दी फैक्टर्स, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर के ऊपर ये इसकी जो आप कह लें कि विस्कोसिटी है ये वेरी करती है, जैसे कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम हाइड्रोलाइसिस को देखते हैं। जेलेटिन इज फाउंड बाय द हाइड्रोलाइसिस। अब ये जेलेटिन कैसे होता है, हाइड्रोलाइसिस कोलेजन से बनता है विच ब्रेक्स डाउन इनटू द लॉन्ग कोलेजन फाइबर, जो मतलब कोलेजन फाइबर्स में फिर भी ब्रेक हो जाती है इनटू शॉर्टर जेलेटिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, शॉर्ट जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद जेलेटिन फॉर्म्स अ जेल, जेलेटिन जो है जेल बनाता है व्हेन सोल्यूशन को, जब मतलब सोल्यूशन इसका कूल होता है तो ये एक जेल फॉर्म बना देता है बिलो इट्स जेलेटिन। अच्छा बिलो इट्स जेलेटिन टेम्परेचर, मतलब जब इसको टेम्परेचर उससे कम किया जाता है तो ये जेल फॉर्म बना देता है, कि हमने पहले पढ़ चुके हैं ड्यू टू फॉर्मेशन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं इसकी वजह से। इसके बाद इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कुछ आ जाती हैं। जेलेटिन जो है ये इसकी अपनी कोई
फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ठीक है। इट इज फैमिली यूज एज ए फंक्शनल, मतलब ये दूसरी आप कहने को दूसरी सब्सटेंस के साथ जैसे या दूसरी ड्रग्स के साथ इसको मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एक फंक्शनल इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फूड्स के अंदर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर और जेलेटिन बेस्ड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन नियर स्पेसिफिक। अच्छा, इसके मतलब कि जो इससे फार्मुलेशन बनती हैं जो तो वो अपना इफेक्ट रख सकती हैं। अच्छा, और इसका इफेक्ट जो है वो इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद है जी फार्मास्यूटिकल या थेरेप्यूटिक। इसके फार्मास्यूटिकल या थेरेप्यूटिक यूजेस कौन कौन से हैं? अच्छा, तो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, अब जेलेटिन कॉमनली यूज्ड एज अ बाइंडर, ये एक बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि पाउडर्स को बाइंड करके उनका आप कहने के ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा टैबलेट्स के वो बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और कोटिंग में इस्तेमाल होता है। टैबलेट्स की कोटिंग में आपने जेलेटिन कोटिंग का पढ़ा होगा उसके अंदर डोजी फार्म साइंसेज के अंदर, तो इन दी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इसके बाद है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जेलेटिन कैप्सूल आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर इनकैप्सुलेट या इसके अंदर भरने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जेलेटिन कैप्सूल बनते हैं, तो और ये इसलिए किया जाता है ताकि इसके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके, ठीक है। और इसके बाद वाउंड्स की ड्रेसिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जेलेटिन बेस्ड ड्रेसिंग में भी यूज्ड फॉर वाउंड केयर। अच्छा, दे प्रोवाइड अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ये एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट देते हैं, और इसके अलावा ये वाउंड्स की हीलिंग करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जैसे कि क्रीम्स, लोशंस और मास्क के अंदर इसके अलावा मॉइस्चराइजिंग और फिल्म फार्मिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसकी, ठीक है। अब इसकी कुछ चीज़ें हम और भी पढ़ते हैं जो कि इस हमारी जो ये स्लाइड है या ये जो हमारी राइटिंग टेक्स्ट है इसके अंदर नहीं लिखी हुई। अच्छा, एक तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इनकैप्सुलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा ये है कि ये सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, इसके बाद टैबलेट बाइंडिंग के तौर पर बाइंडर के तौर पर काम करता है, कोटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, और इसके बाद कम्बिनेशन विद ग्लाइसरीन, मतलब ग्लाइसरीन की कम्बिनेशन के साथ कंबाइन करके इसको दिया जा सकता है, और इसको फिर कहते हैं ग्लाइसिनेटेड जेलेटिन। अच्छा, और इसके बाद इसको व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और सब्सिट्यूट्स की प्रिपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर अगर जिंक ऑक्साइड डाला जाए तो इसकी जिंक जेलेटिन बन जाती है, ठीक है। और इसके बाद है जी इसको टॉपिकल प्रोटेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया। टॉपिकल प्रोटेक्टेंट मतलब है मतलब टॉपिकल ड्रग अगर कोई बॉडी पर अप्लाई की गई है, स्किन पर अप्लाई की गई है, तो उसके अंदर इसको उसके ऊपर इसको प्रोटेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा है जी यूज्ड एज न्यूट्रिएंट के तौर में इस्तेमाल हो जाता है, मतलब कि बाजी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, और इसके अलावा बैक्टीरियल कच्चा मीडिया के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगी खत्म। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ड्रग देखेंगे जो कि होगी लेक या शैलिक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो नाम दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।